आज फिलहाल डिस्कस करते हैं आयन, है ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयन। जैसा कि नाम से ही क्रिएट हो रहा है आयन्स, मतलब आयन के रूप में होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब आयन आपको क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं आयन। अब जैसे अगर पॉजिटिव आयन की मैं बात करूं, जैसे सोडियम। तो सोडियम क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव आयन अगर बनाना हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता चला कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जैसे सोडियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है। तो किसी का भी रहे, कितना ज्यादा एटॉमिक रहे, तो पहले क्या लिखना आप, 2, 8, 8, 18, 18, 36, ये याद रखना। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, जो रिमेनिंग होगा फिर इसमें ये फिल हो जाएगा, तो फिर इसमें आ जाएगा, ये फुल फिल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा। तो फिलहाल तो इतने से काम चल जाएगा। दो ये 8, 18, 36 तक तो जाएगा नहीं, यहीं से काम चल जाएगा। तो जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। तो पहले मैंने 2 लिखा, 2 के बाद क्या लिखा, 8। तो 8 और 2 10 हो गया, एक और बच गया क्योंकि 11 चाहिए, तो एक अपन इसमें फिल कर देंगे तीसरे में। तो 8, 2, 10, 11 हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब जो सबसे बाहर वाली, जो बाहर वाले होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, लूज करके क्या बना लेगा, 2, 8, मतलब फुलफिल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करता है Na+, क्योंकि कोई भी एटम जो है वो एटम है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा या 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। इसलिए एक 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना लेगा। और भी अगर मैं एग्जांपल बताऊं इसके, तो पॉजिटिव आयन हो गया। अगर मैं निगेटिव आयन का बताता हूँ, निगेटिव आयन का एग्जांपल, जैसे निगेटिव का मैं ले लेता हूँ क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकर क्या बनेगा, Cl-। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, दिस इज एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। तो 17 का क्या लिखिएगा, 2, 8, 8, 2, 10 और 7, 17। तीसरे में कितना रह सकता है, 8 रह सकता है, तो 7 ही है। अब ये भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, इसलिए मैंने यहाँ +1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, निगेटिव। यहाँ क्या बन गया, 2, 8, 8। जैसे इसको क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। दिस इज द सोडियम आयन। और इधर जो आप कहोगे सोडियम एटम, यहाँ भी वही चीज है, क्लोरीन एटम। और इधर हो गया आपका क्लोरीन आयन हो गया है आपका। इस तरीके से कोई भी पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को लेकर। जैसे और भी अगर कोई एग्जांपल की बात करें, और भी एक एक एग्जांपल बता देता हूँ तो ज्यादा सही है दोनों।
पॉजिटिव आयन का भी एग्जांपल बता देता हूँ और एक निगेटिव आयन का एग्जांपल बता देता हूँ। दिस इज पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे Na+, K+, Mg2+, Ca2+, U2+, Zn2+, Fe2+, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते रहेंगे। निगेटिव के जैसे क्लोरीन माइनस पढ़ा, फिर आपको Br-, OH-, NO3-, O2-, H2-, CO3 SO4 ऐसे ही चलते रहेगा। ये सब पॉजिटिव आयन के एग्जांपल से और दीज आर द निगेटिव आयन के एग्जांपल। पीरियोडिक चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो उसमें और ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये अपन अभी क्या पढ़ रहे थे, आयन के बारे में डिस्कस किया, आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। अब देखते हैं इसमें इसी से रिलेटेड है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, तो जैसा कि नाम है आयनिक कंपाउंड, जो आयन से मिलके बना हुआ। द कंपाउंड which are made up of ions are known as ionic compound। वह कंपाउंड जो कि आयन से मिलके बना हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे NaCl, दिस इज द आयनिक कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसके एग्जांपल मैंने सोडियम क्या बताया था मैंने, Na+ और क्लोरीन Cl-। तो दोनों मिलके क्या बना जाता है, NaCl। कैसे Na+ हुआ, कैसे Cl- हुआ, वो मैंने पीछे बता दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार KCl, दिस इज पोटासियम क्लोराइड। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब आपके कंपाउंड है। जैसे NaCl में क्या था, Na+Cl। KCl में भी क्या रहेगा, K+Cl- मिलके KCl बनाएगा। NH4 में भी क्या बनाएगा आपका, अमोनियम क्लोराइड, NH4+Cl-। Mg2+Cl-, Ca2+O2-, फिर Mg2+O2-, Ca2+NO2-। ऐसा मिला के इस तरह से ये कंपाउंड आपके बनेंगे। क्या क्वेश्चन है, राइट ऑन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो कंपाउंड का नाम बताना है एंड आल्सो शो द आयन प्रेजेंट इन देम, जैसे मैंने बताया था उसी का। करो ट्राई, फिर मिला लेना, बन गए हो तो मिला लेना। फर्स्ट है Al2 और SO4, ये एल्यूमिनियम है और ये है आपका सल्फेट। इसका नाम आप दोगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको आप ब्रेक करोगे तो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हमेशा 3 वैलेंसी होती है, Al3+ और इधर हो जाएगा SO4 2-। आप 11th में जाओगे तो इसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे कि एल्यूमिनियम के 3+ क्यों होता है। अभी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल्स चले जाएंगे। कैल्शियम
क्लोराइड, कैल्शियम है क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज Ca2+ और Cl-। ये को क्या बोलते हैं, पोटासियम, और SO4 के ऊपर क्या बोला, सल्फेट, तो नीचे भी क्या रहेगा, सल्फेट। ये हो जाएगा आपका पोटासियम सल्फेट। तो ये हो जाएगा K+ एंड SO4 2-। ये पोटासियम और NO4 नाइट्रेट, ये हो जाएगा आपका पोटासियम नाइट्रेट, दिस इज K+ एंड NO3-। ये कैल्शियम और CO3 हो जाए कार्बोनेट, तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये 2+ और CO3 2-। तो इसका नाम हो गया और ये आयन में चेंज हो गया। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड है। द फॉर्मूला मास ऑफ एन ionic compound is the relative mass of its formula unit compared with the mass of a carbon 12 atom taken at 12. It's called formula। क्या लिखा मैंने कि द फॉर्मूला मास ऑफ किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास क्या होगा, इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स फॉर्मूला यूनिट, का उसका रिलेटिव मास होगा कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम से कंपेयर करें। तो अब इसको फॉर्मूला मास को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या अपने को फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है किसका, पोटासियम कार्बोनेट का, पोटासियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास निकालना। पोटासियम कार्बोनेट बोले तो K2CO3 का आपको फॉर्मूला मास निकालना, और आपको K का एटॉमिक मास दे रखा है 39, U कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का 16। ये आपको एग्जाम में दिए हुए मिलेंगे। अब इसका अपने को फॉर्मूला मास निकालना K2CO3 का। तो फॉर्मूला मास चाहिए। तो सबसे पहले आप किसका निकालोगे, मास ऑफ ए पोटासियम, मास ऑफ 2K एटम प्लस फिर कार्बन है, मास ऑफ कार्बन एटम फिर ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम से फाइंड आउट। तो 2 तो हो गया। पोटासियम का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 39, और होता भी अच्छा ही है। मास ऑफ कार्बन तो एक ही है, कार्बन को क्या दे रखा है 12, दिस इज 12, और ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन में कितना दे रखा है 16, अब 3 है तो 3 इंटू 16, ये हो जाएगा आपका 78, 12 प्लस 48, इसको ऐड कर दे तो 8, 1, 3,
ये फॉर्मूला मास आपका हो गया 138 यू। यू का मतलब लास्ट क्लास में बताया था मैंने, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है इसमें केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, और केमिकल फॉर्मूला बेसिकली किसके लिए रहता है, कंपाउंड के लिए। केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड के लिए रहता है, कंपाउंड के लिए। और केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है आपको, कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मतलब कंपाउंड जिस जिस से मिलके बना हुआ है उसका कंपोजिशंस के बारे में बताता है बेसिकली केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपके कंपाउंड हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बताएगा कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है, या NaCl, दिस इज द कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो इसमें बताएगा केमिकल फॉर्मूला क्या बताएगा कि सोडियम कितने अमाउंट में है और क्लोरीन आपका कितने अमाउंट में। अब जैसे इसमें एक मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल से, मतलब डिफरेंट कंपाउंड के बीच यहाँ आप बना रहे हैं कंपाउंड। जैसे कुछ की वैलेंसी याद रखना आगे हेल्पफुल होगा। जैसे इस पूरे की वैलेंसी आपका 1 होगा, +1, है ना। तो पूरे की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी आपको, जरूरत मेन क्या पड़ेगी, सोडियम लिथियम, सॉरी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम, यहाँ तक काम हो जाएगा तुम्हारा। अगर आगे की बात करते हैं, इस पूरे की वैलेंसी होती है +2। इसमें भी आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम तक ही आएगा एग्जाम में, या बुक में भी यही मिलेगा, बाकी सब तो आपको मिलना नहीं है, इसके बिना काम चल जाएगा। फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस पूरे की वैलेंसी होती है -1। ये सब वैलेंसी की बात कर रहे हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी वैलेंसी -1 हो जाएगा। फिर है इस पूरे की वैलेंसी हो जाएगी आपकी -2। इसमें भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऑक्सीजन सल्फर ये दोनों से काम चल जाएगा आपको। फिर है इस पूरे की वैलेंसी हो जाएगी आपकी -3। इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस से काम चल जाएगा। ये तो चार्ज बताया -1, अगर वैलेंसी बोलोगे ना तो विदाउट साइन बोलना, मतलब पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, निगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव की नहीं निगेटिव, ये तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हुआ। वैलेंसी बोलोगे तो बिना साइन का बोल दो, दीज आर द वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, आयरन की वैलेंसी 2 एंड 3 दोनों होगा, और कॉपर की वैलेंसी 1 एंड 2 दोनों होगा। ये कुछ वैलेंसी बताएं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ज्यादा डिटेल मैंने बताई। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसमें है, राइटिंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड।
कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का आपको फॉर्मूला लिखना है, जैसे मैंने यहाँ जो बताए थे, देखो कैसा ये लिखोगे, कैसे दिस, ये कैसे लिखोगे? आपको ऐसे दे दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, अब इससे ये बनाना, कैल्शियम क्लोराइड से ये बनाना है, पोटासियम क्लोसल्फेट कैसे बनाओगे, तो वो चीज डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको बनाना है उसका सिंबल लिख दो सबसे पहले। जैसे अपने को अगर बनाना है हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, दी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड जिससे बना हुआ है उसका पहले सिंबल लिखेंगे। दिख रहा है यहाँ आपको हाइड्रोजन, तो अपन ने क्या लिख दिया, एच। सल्फाइड मतलब सल्फर तो होगा ही होगा, तो अपन ने एस लिख दिया। पहला स्टेप फाइनलाइज होता है कि पहले आप सिंबल लिख दो। अब बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट राइट डाउन द वैलेंसी, इसके नीचे वैलेंसी लिख दो। तो जैसे सल्फर की वैलेंसी है आपका 1, जो सॉरी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, और सल्फर की वैलेंसी यहाँ 2 दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो सल्फर की वैलेंसी लिख दिया 2, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डायगोनली जाएंगे, 1 सल्फर पे भेज देंगे और 2 हाइड्रोजन पे भेज देंगे, तो मिलके क्या बन गया, H2S1, या फाइनलाइज H2S लिख दें। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको वैलेंसी अगर पता हो तो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है, तो जैसे कार्बन का तो जैसे चलो C हो गया, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो है ना, ऑक्सीजन लिख दिया। अब कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, अब एक क्रॉस में चला गया, 4 इसके पास चला गया, 2 इसके पास चला गया, ये हो गया C2O4। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हो कि 2 और 4 है, तो दोनों 2 से डिविजेबल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, C2। वो तो डिविजेबल होगा तब, ऊपर डिविजेबल नहीं था, नीचे डिविजेबल था, तो मैंने डिवाइड करके CO2 लिख दिया। और भी मैंने एग्जांपल बताता हूँ, जैसे थर्ड एग्जांपल है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन में H, क्लोराइड में क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, मैं पीछे दिखाता हूँ, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1, ए इसके पास चला गया, ए इसके पास चला गया, तो H1Cl1। अब 1 लिखने का तो मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप HCl से काम चला लो। और भी देखे, ताकि जब घर पे बनाओ तो कम से कम प्रॉब्लम हो आपको। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो कार्बन तो मालूम है, कार्बन टेट्रा एक क्लोराइड है Cl। ठीक है, तो कार्बन का तो 4 होता है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, 4 इसके पास चला गया, ए इसके पास चला गया, तो CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी ऑफ एक्स की वैलेंसी दे रखी है 1, और कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है, उसकी वैलेंसी 2 दे रखी है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनाएगा वो आपको बताना है। एक तो एक्स है और एक ऑक्सीजन है, एक्स की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो 1 ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, 2 एक्स के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका H2O, इज द फॉर्मूला। इस तरीके से आप सिर्फ नाम से आप फॉर्मूले तैयार
कर सकते हैं, किसी का भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं लिखता हूँ, करना तुम लोग। क्या है क्वेश्चन आपके? द एलिमेंट जेड फ्रॉम द ऑक्साइड ZO3 बना रहा है, तो आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट जेड और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ जेड। बना? क्या आया माही आंसर? सर फर्स्ट वाले का आया है 6 और सर सेकंड वाले का है ZF 6 माइनस। सर पहला ही वाला का निकालो। क्या आया पहला का आंसर? 6 सर। एलिमेंट ऑफ जेड फ्रॉम ऑक्साइड ZO3, तो ZO3 बता रहा है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है आपकी 2 होती है और 3 है, तो 3 2 6, मतलब ये तो सही आपने बताया कि वैलेंसी 6 होती है। सेकंड है जेड है और एफ है, तो जेड की वैलेंसी तो जैसे ऊपर आपने 6 निकाल लिया, 6 रख दिया, और क्लोराइड की वैलेंसी ऑलरेडी मैंने बताए हुए है 1। जैसे देखो, दिस इज द वैलेंसी ऑफ क्लोराइड, दिस 1 होता है, 1। तो ए इधर चला गया, ए इधर चला गया, ये बन गया आपका ZF6 इज द करेक्ट आंसर। सही था। जो अभी पढ़ा रहा था मैं उसी को और थोड़ा डिटेल कर देते हैं। वैलेंसी ऑफ आयंस, तो जो ऐसा अभी मैंने बता रहा था, तो उस पर चार्ज होगा ना, वही इसकी वैलेंसी होगी। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन आयन, इसकी वैलेंसी 1 हो गया, या लिथियम प्लस तो वैलेंसी 1 हो गया, Na प्लस तो इसकी वैलेंसी 1 हो गया, या Ag प्लस तो वैलेंसी 1 हो गया, कॉपर प्लस दिस इज द वैलेंसी 1 हो गया, या Mg2 प्लस तो वैलेंसी 2, Ca2 प्लस तो वैलेंसी 2, बेरियम 2 प्लस तो वैलेंसी 2। इस पे बेस्ड है। देखो ये जो टेबुलर फॉर्म में बताया ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सबकी वैलेंसी 2 है, इसमें वैलेंसी 1 है, तो सब इससे रिलेटेड ही है ना। जो उधर पढ़ाया था उसी को इन्होंने आगे बताया है। और ट्राई वैलेंसी में कौन कौन से आ जाएगा? एल्यूमिनियम Al3 वैलेंस इज द थ्राइस वैलेंसी, वैलेंसी 3 होती है। Fe3 प्लस, इस सब की वैलेंसी 3 होगा। और ये सब सिंगल वाले जो है एक एक, इसको अपन मोनोवैलेंट एटॉम भी बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 हो। और इसको इसको क्या बोल देंगे? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, दिस इज द डाइवैलेंट, डाइवैलेंट। और 3 वाला क्या कहलाएगा आपका? ट्राइवैलेंट कहलाएगा। अब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे वही चीज है जो अभी पढ़ रहे थे ना, वही चीज करना। जैसे फॉर्मूला किसका किसका लिखना? आयनिक कंपाउंड का, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का Mg और क्लोराइड का Cl। तो मैग्नीशियम, तो आयनिक कंपाउंड का लिख रहे हैं ना, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 और क्लोरीन का -1। ए इधर गया, ए इधर गया, दिस इज MgCl2 इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो दिस इज एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO4 2-। एल्यूमिनियम का मालूम है आपको +3 वैलेंसी, सल्फर का -2। ए इधर गया, ए इधर गया, दिस इज Al3 SO4 ट्वाइस। सल्फेट है ना, तो ये तो 2 एल्यूमिनियम पे जाएगा और 3 इस पे जाएगा सल्फेट। ये फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जैसे वैलेंसी ऑफ 2 एलिमेंट, ए की वैलेंसी दे रखा है +1 और बी की वैलेंसी +2, इसका फॉर्मूला पूछ रहा, फॉर्मूला ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? बी की फॉर्मूला क्या होगा आपका? फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट, सब कुछ भी मान लें,
the valency of two elementary are beta, the formula of sulfate of A. Sulfate of A. तो ASO4, A का +1, सल्फेट का -2, ये हो जाएगा Al2SO4। सिंपल है, जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तभी अच्छे से आएगा। इससे आप किसी का भी फॉर्मूला इजिली लिख सकते हो।